हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि राधा रानी की तरफ से आपके लिए कौन से दिव्य संदेश हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस वक्त आपको जानने की ज़रूरत है, जो राधा रानी आपसे कहना चाहती हैं। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने हैं ये दो कार्ड्स, जिनमें से किसी एक कार्ड को आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। जस्ट इन केस आपकी इंट्यूशन इस वक्त नहीं वर्क कर रही है तो आप अपनी पाइल को अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी पिक कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले इन कार्ड से देखने वाले हैं कि वो कौन से पर्टिकुलर मैसेज है जो इस वक्त राधा रानी आपको देना चाहती हैं। ऑलराइट, सबसे पहला मैसेज हमारे पास है, अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द वे टू लव एंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं राधा रानी आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस चीज़ को चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, काफ़ी पैशनेट हो आप उस चीज़ को लेकर के। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कराती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराती है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है, ये राधा रानी की तरफ से आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उस गोल को पाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह की कोई चुनौतियाँ आ रही है या अगर आप बार बार फेलियर्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं उस गोल को चेंज मत करो, बल्कि उस गोल को पाने की जो अप्रोच है, जो स्ट्रैटेजी है, उसके पहुंचने तक का जो रास्ता है उसको कहीं ना कहीं आपको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। कोई नई स्ट्रैटेजी आपको इस वक्त अपनाने को यहाँ पे बोला जा रहा है ताकि आप उस गोल तक जल्द से जल्द पहुंच सको बिना किसी हैसल के या कम से कम स्ट्रगल्स के। अब हम देखेंगे जो दूसरा मैसेज है राधा रानी की तरफ से वो क्या है। ओके, अवेकन ऑल योर सेंसेस, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। तो कहीं ना कहीं राधा रानी आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं, जो इस वक्त आप सिचुएशन में फंसे हुए हो, उस सिचुएशन से आपको अगर बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने सेंसेस को हाइटन करना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन पे कहीं ना कहीं आपको वर्क करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं सही गाइडेंस दे रही है, सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाह रही है। लेकिन आप ऐसे हो गए हो, या तो आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हो या तो फिर आप अपने इंट्यूशन की सुन करके भी उसको अनसुना कर देते हो। सिंपली आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, जिस वजह से आपकी इंट्यूशन की जो आवाज़ है, आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो आप तक कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रही है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको जिस गोल को अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सेटबैक्स जो देखना पड़ रहा है वो इसी वजह से देखना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर के उसके पीछे भाग रहे हो। आपको यहाँ पे भागने के लिए नहीं बोला जा रहा है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, बल्कि आपको कहा जा रहा है कि अपने एनर्जीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन करें और अपने आसपास जो भी चल रहा है उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। क्योंकि जब ये वक्त जो है ये जब चला जाएगा तब आपके पास पछताने के अलावा कोई और समय नहीं बचेगा। एक ऐसा पीरियड आपकी लाइफ में आ जाएगा जब आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट को, प्रेजेंट में जो हैप्पी मोमेंट्स है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इतने ज़्यादा आप कहीं ना कहीं बिजी हो जाओगे अपनी लाइफ में कि आप जो फुर्सत के लम्हे हैं वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बोली जा रही है। अब हम देखेंगे जो तीसरा मैसेज है राधा रानी की तरफ से वो क्या है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको आप एक कॉन्फर्मेशन की तरह आप ले सकते हो। यहाँ पे राधा रानी आपको बोलना चाहती है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। कहीं ना कहीं आपको राधा रानी ये बोलने की कोशिश कर रही है, जो आपने हार्डवर्क कर किया है पास्ट में और जो आप हार्डवर्क कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, अगर आप जितना हार्डवर्क के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप पेशेंस के साथ काम लेते जाओगे, जितना ज़्यादा आप कामनेस के साथ प्रेजेंट टाइम में काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाले समय में सक्सेस एंड हैप्पीनेस को पाने में। कहीं ना कहीं वो आपको ये भी बताना चाहती हैं कि आप जिस
काम को इस वक्त कर रहे हो या कुछ टाइम से कर रहे थे, उन सब का रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? आपको आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस के रूप में आपको ये रिवॉर्ड्स जो हैं वो आने वाले समय में मिलेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो हार्डवर्क्स हैं उनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, इसीलिए आपको उस बात की खुशी होगी। आप अपने आप में ये महसूस करोगे, एकम्प्लिश्ड महसूस करोगे कि आपने जो भी अभी तक हार्डवर्क किया वो कहीं ना कहीं पेड ऑफ हुआ, आपको अपने मेहनत का फल मिला। इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और कहीं न कहीं एक शांति भी यहाँ पे महसूस होगी। अब हम देखेंगे और क्या-क्या चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहती हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास सेल्फ लव, सेकंड है मून का कार्ड, थर्ड है अपॉलजी, फोर्थ है विश फुलफिलमेंट। ओके, तो कहीं न कहीं राधा रानी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्रेज़ेंट मोमेंट पे कहीं न कहीं आप अपने काम को लेकर के कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो रहे हो, कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हो रहे हो। आप ऐसे बनते जा रहे हो कि आपको आपके काम के अलावा कुछ और चीज़ नहीं सूझ रही है। जहाँ आप कहीं न कहीं अपनी हेल्थ को भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है कि अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है प्रेज़ेंट टाइम में। जहाँ-जहाँ पे अपने गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हो, उस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको इस वक़्त इमोशनल क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस इमोशनल क्लेंजिंग की वजह से कहीं न कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है, हार्ट स्पेस है, उसमें जो आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, उतनी खुशी आपको महसूस नहीं हो रही है इस वक़्त, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो हार्ट स्पेस है, हार्ट चक्रा है, वो कहीं न कहीं ब्लॉक्ड हो चुका है। आपको राधा रानी कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको खुद को सेल्फ लव देने की ज़रूरत है, केयर देने की ज़रूरत है खुद को। कहीं न कहीं काइंडनेस एंड कंपैशनेट एनर्जी में भी आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशनल जो फ़ियर्स हैं, जो डीप डिज़ायर्स हैं, उन पे कहीं न कहीं कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप सारी चीज़ों को मॉडरेशन में नहीं करोगे, सारे डिज़ायर्स को अपनी मॉडरेशन में नहीं रखोगे, जो चीज़ ज़रूरत है सिर्फ़ उसी के पीछे आपको जाने के लिए अभी बोला जा रहा है। अपने अननेसेसरी जो डिज़ायर्स हैं, उनको कहीं न कहीं साइडलाइन इस वक़्त करने की आपको ज़रूरत है। सो दैट यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड फोकस ऑन व्हाट योर गोल्स आर। सपोज़ आप कहीं पे किसी प्रॉब्लम में फँसते हो, किसी स्ट्रगल में फँसते हो, तो आपको वहाँ पे चुपचाप बैठ नहीं जाना है, या आप कभी सेटबैक्स या कोई फेलियर देखते हो तो उससे आपको मायूस नहीं होना है। कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है, आपको एनकरेज करा जा रहा है कि आपको इस सेटबैक से या इस फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करते हुए नई स्ट्रैटेजीज़ सोचने की ज़रूरत है, नया अप्रोच सोचने की ज़रूरत है, नया सॉल्यूशंस सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आने वाले वक़्त में आपको काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आप बहुत कुछ लाइफ़ में अचीव करने वाले होंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी आउटकम्स मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। स्पेशली प्रेज़ेंट टाइम में जैसी चल रही है, उससे तो काफ़ी बेहतर फ्यूचर आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसीलिए वो कहीं न कहीं बोलना चाहती है कि प्रेज़ेंट टाइम में आपको अपने आप को लव देने की ज़रूरत है, अपने प्रति भी ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है, कि जस्ट इन केस आपके साथ में अगर कुछ बुरा होता है, तो आप उसके लिए दोषी खुद को ना मानें, बल्कि खुद को माफ़ करना सीखें, खुद की फ़ियर्स को और खुद की शैडोज़ को पहचानें, उनके साथ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, ताकि आप उन शैडोज़ का भी सही उपयोग कर सकें, उस एनर्जीज़ का भी सही तरह से उनको चैनलाइज़ कर सकें। तो अब हम देखने वाले हैं कि और कौन-कौन से मैसेज है थ्रू दिस टैरो कार्ड्स। क्या वो स्पेसिफिक गाइडेंस है जो इस वक़्त आपको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, जो कि अर्जेंटली नीडेड है। सबसे पहला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव एस ऑफ कॉइन्स, सॉरी, and the third card we have princess of wands, fourth we have empress. Okay,
कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, उसके प्रति सजग होकर के रहो, अवेयर होकर के रहो कि कौन-सी चीज़ आपको चाहिए इस वक़्त। उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होगा। उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कहीं न कहीं तैयार रहने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ़ में बहुत जल्द किसी तरह का कोई फ्रूटफुल अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा और आपके लिए कुछ इनकम के सोर्सेज़ भी ये अपॉर्च्युनिटी खोल सकती है। तो उसके लिए आपको विजिलेंट और अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, सो दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्च्युनिटी। कहीं न कहीं ये जो अपॉर्च्युनिटी है आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड, करेजियस एंड कॉन्फिडेंट बनाने के लिए भी यहाँ पे आ रही है, ताकि आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में अपनी पावर में आ सको और अपने लिए एक प्रॉपर से स्टैंड ले सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले चैनल करने वाले हैं कि राधा रानी की तरफ से आपके लिए कौन कौन से स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। All right. Follow the path of your soul. Do not allow anyone or anything to stop you. कहीं ना कहीं आप जिस रास्ते पर हो, कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने मन में किसी तरह के कंफ्यूजन में थे कि जिस रास्ते को आपने अपने लिए पिक किया है, क्या वो सही रास्ता है या नहीं, क्या आप सही रास्ते पर हो या नहीं, तो आपको ये चीज़ इनकरेज करी जा रही है राधा रानी की तरफ से कि आप जिस रास्ते पे हो बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपको अपना रास्ता छोड़ना नहीं है और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है जो आपको मजबूर करे आपके इस डिसीजन से हटने के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इस वक्त रोक सकती है, ना कोई पर्सन, ना कोई चीज़ जो आपको रोक सकती है, ना ही कोई ऑब्स्टेकल, कोई स्ट्रगल आपको इस वक्त रोक सकता है या आपको आपके रास्ते से भटका सकता है, हटा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आप जिस रास्ते पर हैं सही रास्ते पर हैं। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा मैसेज क्या है। ओके, A new strategy is required. Find the path to love and happiness. कहीं ना कहीं इसी रास्ते के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप जिस रास्ते पर हो सकता है आप उसमें कहीं ना कहीं कोई सेटबैक या कोई फेलियर इस वक्त देख रहे हो, कोई स्टकनेस उसमें देख रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सही रास्ते पर हो, आपको उस रास्ते को नहीं छोड़ना है, गोल को नहीं छोड़ना है, बल्कि उसको उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, लेकिन आपको उस रास्ते पर बने रहना है क्योंकि इसी रास्ते में आगे चल करके आपको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो चीज़ के भी आप हकदार हो, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है, इस रास्ते को नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करके चलनी है, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको चलने की यहाँ पे नीड है। ओके, नेक्स्ट मैसेज कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ्स ऑफ योर इमोशंस। कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो खुशी है उसको पाने के लिए कुछ मुश्किल फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी डीप इमोशंस पे कहीं ना कहीं आपको डाइव करना पड़ सकता है। ये चीज़ मुझे ऐसा दिखा रहा है कि हो सकता है यहाँ किसी तरह की कोई फैमिली सिचुएशन इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा घर नज़र आ रहा है और घर में ज़्यादातर परिवार के लोग रहते हैं, राइट, जिसको हम अपना परिवार मानते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारा घर बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उससे भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। जहां आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपको वहां पर खड़े रहने के लिए यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है वो है, हो सकता है आपको
आपको किसी वजह से इमोशनली ट्रिगर करती हो, काफ़ी आपको बुरा लगता हो अपने परिवार वालों के लिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली को एक प्रॉपर लाइफ देना चाहते हो, एक इम्प्रूव्ड बेटर लाइफस्टाइल देना चाहते हो, जो कि आप कहीं न कहीं उन्हें दे नहीं पा रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खटकती है, आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बट आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आप इस इमोशनल टर्मोइल में मत फँसो। कहीं न कहीं अपने गोल्स पे फ़ोकस करो, जिससे आपको ये एनकरेजमेंट मिलेगी, आपको ये पावर मिलेगी कि आप अपने फैमिली में हैप्पीनेस ला सको और कहीं न कहीं अपनी खुशी को भी पा सको। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए और कौन-कौन से मैसेजेस हैं इस वक़्त जो आपको राधा रानी देना चाहती हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज है अंटिल द डेथ टियर अस अपार्ट। ओके, हम और भी मैसेजेस देखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अपॉलजीज़, वी हैव किसेस, लव, अट्रैक्ट या अट्रैक्टिव। यहाँ किसी तरह की अगर कोई लव सिचुएशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ आपको बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है, वहाँ पे आपके बहुत सारे कार्मिक डेट्स हैं, बहुत सारे कार्मिक टाइज़ हैं जो आपको कहीं न कहीं पूरा करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपके कर्म से कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। तो उस कर्म से आपको कहीं न कहीं लेसन्स लेने की ज़रूरत है, उस कर्म से कहीं न कहीं आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। कुछ गलतियाँ हुई हैं इस रिश्ते में, जहाँ आपको या सामने वाले को कहीं न कहीं माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। राधा रानी आपको ये बता रही हैं कि कहीं न कहीं आपको इस रिस्ट्रिक्शन से तभी मुक्ति मिलेगी, इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से तभी आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मैच्योरिटी तभी होगी जब आप अपने लेसन्स को सही तरह से सीखोगे और अपोलोजाइज़ करना सीखोगे। अगर आप अपॉलॉजी नहीं करते हो, अगर सामने वाला भी अगर आपसे माफ़ी माँगने के लिए आता है, तो कहीं न कहीं उनको माफ़ करना भी आपका एक लेसन यहाँ पे दिख रहा है। जब आप अपने उस कार्मिक को माफ़ करके आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे रिश्ते, अच्छे चीज़ें, लक, पैसे, जो भी चीज़ आप चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप जिस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, वो इंसान भी आपको कहीं न कहीं मिलेगा। लेकिन आपको पुराने बंधनों से मुक्त होने की ज़रूरत है, पुरानी मेमोरीज़ को टाटा करने की ज़रूरत है, ताकि आप न्यू मेमोरीज़ बना सको, नए बंधनों में जुड़ सको, नए लोगों के साथ में जुड़ सको और वापस से खुद के साथ में कनेक्टेड फ़ील कर सको। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि राधा रानी की तरफ से और क्या-क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई फीलिंग्स है, तो वो आपको कहीं न कहीं एक्सप्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपका कहीं न कहीं यहाँ पे थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड नज़र आ रहा है, जिसकी वज़ह से आप अपनी भावनाओं को कहीं न कहीं व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को कहीं न कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कहीं न कहीं रह गई हैं, माफ़ी माँगना भी उसमें से एक है। इसके अलावा भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कि आप एक्चुअली में क्या फ़ील करते हो किसी रिश्ते में या किसी पर्सन के साथ, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए भी आपको कहीं न कहीं एनकरेज किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर आप किसी के प्रति बहुत टाइम तक कोई फीलिंग्स रखते हो, तो कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होता है उससे, और आगे चल कर के आपका जो थ्रोट चक्रा तो पहले ही ब्लॉक था। इसीलिए इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे आपके लिए कौन-कौन से मैसेज हैं, स्पेसिफिक मैसेज जो राधा रानी इस वक़्त आपको देना चाहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है चैरियट, सेकंड कार्ड वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड फाइनली है द लवर्स। यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो बेसिकली आपके लवर्स के या लव कनेक्शन रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे राधा रानी आपको कहीं न कहीं एनकरेज कर रही है कि आपके मन में जो भी बात है कन्फेस करें, आप उसे बोलें, एक्सप्रेस करें। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये सूटेबल रहेगा, सटीक रहेगा। क्योंकि ऐसा करने पर आपके मन का जो बोझ है वो कहीं न कहीं हल्का होगा, जो आप फ़ील करते हो वो आप बोल पाओगे।
यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन है कि अगर आप अपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आपकी लाइफ से जा रहा है, आपको किसी तरह की कोई स्ट्रॉन्ग विक्ट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। एक ऐसा जॉब आपको मिल सकता है जिससे आपको कहीं न कहीं प्यार हो, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो काफ़ी इमोशनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली भी काफ़ी वेल टू डू हो, जो आपका ख़्याल रख सके, आपके परिवार का भी ख़्याल रख सके, ऐसा एक इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है। और जब ऐसा होगा, ये इमोशनल कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आएगा, या जब ये फाइनेंशियल जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी लाइफ में आएगी, कहीं न कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा विक्टोरियस महसूस करोगे। आप फ़ील करोगे कि आपको कौन-कौन सी ऐसे स्टेप्स लेने हैं, क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करनी है, ताकि आप उस इंसान तक पहुँच सको, उसे अपना बना सको, या इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करो और उसे अपना बना सको, ताकि आपकी विक्ट्री हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में इन एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।